कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज यानी बुधवार को भी जारी रही। हड़ताल का आज 32वां दिन है। ये हड़ताल कल यानी मंगलवार को भी जारी थी। मंगलवार को डॉक्टरों ने सॉल्ट लेक के करुणामयी स्वास्थ्य भवन तक मार्च निकाला। उनकी मांग है कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव को बर्खास्त किया जाए। इससे पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग उठी थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर की सुनवाई में डॉक्टरों को 10 सितंबर शाम 5 बजे से पहले काम पर लौटने को कहा था। कोर्ट ने आदेश ना मानने पर राज्य सरकार को डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा था। जूनियर डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें और पीड़ित को न्याय नहीं मिला है, इसलिए वो काम पर नहीं लौटेंगे। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी ने जूनियर डॉक्टरों को बातचीत के लिए बुलाया। उन्होंने डॉक्टरों को ईमेल भेजकर 10 प्रतिनिधियों को आने को कहा था। डॉक्टरों ने इस बैठक में जाने से भी इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि हम जिसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं वही बैठक के लिए बुला रहा है। ये हमारे लिए अपमानजनक बात है। डॉक्टरों ने ये भी कहा कि सिर्फ 10 डॉक्टरों को मीटिंग में बुलाया जाना भी हमें नीचा दिखाने वाली बात है। अब आपको बताते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल जारी रखने के पीछे क्या तर्क दे रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार किसी भी तरीके से हमारा प्रदर्शन रोकना चाहती है। वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण लोग मर रहे हैं। हम बता दें कि राज्य के हर मेडिकल कॉलेज में पेशेंट सर्विस चालू है। सीनियर डॉक्टर्स काम पर लगे हैं। राज्य में 245 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें केवल 26 मेडिकल कॉलेज हैं। जूनियर डॉक्टरों की संख्या 7,500 से भी कम है, जबकि 93,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं। ऐसे में सिर्फ कुछ जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से मेडिकल सर्विस कैसे ध्वस्त हो सकती है। सरकार झूठ फैला रही है और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। ममता सरकार ने 27 अगस्त को एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसा का दोष हम पर मढ़ दिया है। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि हमने 26 अगस्त को कहा था कि हमारा उस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं। हम किसी भी हिंसक घटना का समर्थन नहीं करते और भविष्य में भी नहीं करेंगे। घटना के 30 दिन बाद भी राज्य सरकार ने आंदोलन की मुख्य मांगों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। ये सारा दोष सीबीआई जांच पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की लापरवाही या स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। संदीप घोष को सस्पेंड करने का फैसला महज लीपा पोती जैसा लगता है। आंदोलन के पहले से ही हमने सुरक्षा से जुड़ी मांगें उठाई हैं। हमने ऑन ड्यूटी डॉक्टरों के लिए अलग से रेस्ट रूम और बाथरूम, पर्याप्त सुरक्षा कर्मी, सीसीटीवी और महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा कर्मी की मांग की है। सिर्फ पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और डॉक्टरों के कमरे अलग करने से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। मुख्यमंत्री के प्रेस बयान से हमें पता चला कि पुलिस कमिश्नर ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश की थी। उन्होंने खुद जांच में लापरवाही की बात भी स्वीकारी है, तो उनका इस्तीफ़ा क्यों स्वीकार नहीं किया गया? क्या पुलिस का काम सिर्फ त्योहारों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना है? महिलाओं की सुरक्षा क्या ऐसी पुलिस फोर्स कर पाएगी? अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद जारी डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सुनवाई हुई थी। कोर्ट में राज्य सरकार ने दलील दी कि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से 23 लोगों की जान चली गई, 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिला, रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी में नहीं आ रहे हैं,
1500 से अधिक रोगियों की एंजियोग्राफी नहीं की गई। डॉक्टरों को काम पर वापस जाने के लिए कहा जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हम निर्देश देते हैं कि जूनियर डॉक्टर 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर वापस नहीं आते हैं तो हम राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। यदि वो काम पर वापस आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हम मामले से अवगत हैं। सीएम ममता बनर्जी की एक और बात लोगों को बुरी तरह चुभ गई है। ममता बनर्जी ने इस बीच डॉक्टरों से कह दिया कि प्रदर्शन छोड़ें, आगे त्यौहार की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि यदि आप हर रात सड़कों पर ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे तो इससे ध्वनि प्रदूषण होगा, आसपास के बुजुर्गों को नींद नहीं आएगी। आप सभी वापस घर लौटें, सीबीआई को जांच पूरी करने दें, आगे फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी तैयारी करें। इस पर डॉक्टर्स और भड़क गए। डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के इस बयान को अमानवीय बता दिया। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा, ट्रेनी डॉक्टर की लाश पर जश्न मनाने का आह्वान करना अपमान है। न्याय मिलने से पहले जश्न मनाना अमानवीय है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत इस बयान को वापस लेना चाहिए। उधर त्यौहार मनाने वाले ममता बनर्जी के बयान पर ट्रेनी डॉक्टर की मां ने कहा, ये मुझे अमानवीय लगता है, क्योंकि मैं एक लड़की की मां हूं। मैंने अपनी बेटी खो दी है। मेरे घर में भी दुर्गा पूजा मनाई जाती थी, लेकिन अब हमारे जीवन में अंधेरा छा गया है। हमने बेटी खोई, अब जीवन में अंधेरा है।